तो आइए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन 2D की 5th क्लास। और आज की क्लास का जो पहला सवाल है आपके सामने वो ये है, एक फिगर स्केच करना है। मैं पहले आपके लिए एक फिगर स्केच कर देता हूं और उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करूंगा। ठीक है, ये देखिए हमारे सामने एक आपसे कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर मैंने बना दिया साहब, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। लेट अस सपोज दिस ट्रायंगल इज ABC। ABC आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर सर्कल्स बनाए गए हैं कुछ इस तरीके से, 1, 2 और 3। ये 3 सर्कल बनाए गए हैं और ये यहाँ पे इन दोनों को बाहर बाहर से टच करता है एक सर्कल, ये वाला सर्कल इन दोनों को बाहर बाहर से टच करता है और ये ऊपर सर्कल बनाया गया इन दोनों को बाहर बाहर से टच करता है। जितने भी आप सर्कल देख रहे हैं सबकी रेडियस आपस में इक्वल है। आपसे कहता है कि ये जो ट्रायंगल ABC है इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या होगा अगर हर एक सर्कल की जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है कि जो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। भाई अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आपको पता है कि सर अगर इसकी साइड आपकी अगर ये वाली साइड आपकी A है, ये साइड आपकी A है, तो ये वाली साइड भी आपकी A होगी और ये वाली कंप्लीट साइड आपकी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। ध्यान से थोड़ा सा देखना है आपको, बहुत ध्यान से समझना है मेरी बात को। देखो बच्चों, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं और मैं आपसे पूछूं अच्छा बताओ ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये वाला कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। हमने एक काम किया यहां से इसको ऐसे मिला दिया और सर यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया। किसी तरीके से ये पता चल जाता ना, किसी तरीके से अगर ये पता चल जाता कि ये वाली लेंथ कितनी है और ये वाली लेंथ कितनी है, मतलब अगर मुझे ये जानकारी पता चल जाता कि ये इतनी लंबाई जो दिख रहा है ये कितना है, अब जितना ये होगा उतना ही आपका ये वाला लेंथ भी होगा, उतना ही आपका ये वाला भी लेंथ होगा। अगर किसी तरीके से ये पता चल जाता तो मेरी बात बन जाती, क्योंकि मुझे पता है ये यहां से यहां तक की अगर आप बात करोगे तो अगर ऊपर आपका 10 और 5 और 5 20 है तो ये नीचे की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन अब इसको पता करना है कि ये क्या होगा। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं एक काम करता हूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहां बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला जो एंगल है बच्चों वो 30 डिग्री का है। ये वाला एंगल आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी। किसी तरीके से अगर ये वाली लेंथ मिल गई तो मुझे ये वाली भी लेंथ मिल जाएगी। जितनी ये वाली लेंथ होगी उतनी ही ये वाली लेंथ होगी। कभी भी अगर आप 30 डिग्री की बात करते हो तो 30 डिग्री तो ये वाला आपका क्या होगा, 60 डिग्री। और बच्चों ये वाला क्या होता है, तो 90 डिग्री। आपको एक बात दिमाग में रखना है कि कभी भी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर ऐसा है जिसमें अगर ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री, बच्चों ये वाला एंगल है अगर आपका 60 डिग्री, 60 ही होगा। एंड ये वाला एंगल आपको कितने डिग्री का दिया गया है, दिस एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप ऐसे बोलेंगे कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट होती है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट होती है और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो 2 यूनिट होती है या 2 इकाई होती है। ठीक है ना। तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने आपका कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट होता है। इतना आप दिमाग में रखिएगा, आप बोलेंगे ठीक है। तो ये 30 डिग्री के सामने आपका कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये 1 यूनिट होगा। ये 60 डिग्री के सामने कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये √3 यूनिट होगा।
और ये कितना होगा 2 यूनिट, इससे मतलब है नहीं। देखो बच्चों 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, तो जो √3 यूनिट की वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। एग्री करते हो? आप बोलेंगे जी सर। अब देखो ये यहां से यहां तक आपका कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 5√3। ये यहां से यहां तक आपका कितना हो गया 5√3, तो 5√3 और 5√3 कितना हो गया 10√3, और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 30। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 5√3 और 5√3 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3, दिस इज इक्वल टू 10√3 और प्लस 10 5 15 और 5 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20। बोलो क्लियर हो गया? आप बोलेंगे जी सर। यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 10, मैंने कॉमन ले लिया, 10 कॉमन लेने के बाद कितना आया, तो आप बोलेंगे √3 + 2। अच्छा आप बताओ मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। दिस मस्ट इम्प्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस मस्ट इम्प्लाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की अगर बात करोगे तो ये वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 + √3। तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 30 × 2 + √3, 30 × 2 + √3, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये आपके त्रिभुज का क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीमीटर हो जाएगा, या आप ऐसे कह दीजिए ये हमारे त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। चूंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी पेरीमीटर की बात करते हो तो 3a होता है। a आपका आ चुका है, इसलिए हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 3a मिल गया। ठीक है, इतनी बात में किसी बच्चे को कोई डाउट? आप बोलेंगे नहीं सर। आइए अपनी बात को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ये देखो ये अगला वाला क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका, आपके प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुनो, आपसे कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आई स्क्वायर एंड ए सर्कल आर इक्वल इफ टी एस एंड सी रिप्रेजेंट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर एंड सर्कल रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमारे पास क्या क्या है सर, मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मेरे पास एक क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया। फिर मेरे पास एक स्क्वायर दिया गया है, सर मैंने स्क्वायर बना दिया। और फिर मेरे पास एक सर्कल दिया गया है, सर मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने एक सर्कल बना दिया। कंडीशन ये कहता है कि सर जितना पेरीमीटर इसका है, मैंने मान लिया इसका पेरीमीटर है P1, इसका पेरीमीटर आपका क्या है P2, और इसका जो पेरीमीटर है वो आपका क्या है सर, दिस इज P3। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है या दिया गया है। तो यहां पर ये एरिया रिप्रेजेंट, T एरिया रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल का, S एरिया रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर का, और C एरिया रिप्रेजेंट करता है किसका, सर्कल का। T ट्राइंगल का एरिया है, S स्क्वायर का एरिया है, और C आपके किसका एरिया है, सर्कल का एरिया है। आपसे कहता बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक पॉलीगन्स हों जिनके पेरीमीटर आपस में बराबर हों, ठीक है, तो एरिया ज्यादा उसी का होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होती हैं। लेकिन इसके लिए जो भी पॉलीगन है वो रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, समबाहु बहुभुज के लिए, फॉर रेगुलर पॉलीगन्स, फॉर रेगुलर पॉलीगन्स इफ पेरीमीटर्स आर इक्वल, इफ पेरीमीटर्स आर इक्वल, अगर जो परिमाप हैं वापस में क्या हो, बराबर हो। इफ पेरीमीटर्स आर इक्वल, देन एक बात आपको दिमाग में रखनी है क्या,
area will be maximum, area will be maximum, area will be maximum अगर अगर नंबर ऑफ साइड ज्यादा होगा। जो नंबर ऑफ साइड है ना ये मोर है, अगर नंबर ऑफ साइड मोर है तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब भी हम लोग देखेंगे तो सर्कल में सबसे ज्यादा साइड्स आपको दिखती हैं, अरे हाँ या ना। उसके बाद किस में दिख रही हैं, 4 स्क्वायर में, फिर 3 ट्राइंगल में। तो जो सबसे कम एरिया होगा वो ट्राइंगल का होगा, ट्राइंगल से ज्यादा एरिया स्क्वायर का होगा, और स्क्वायर से ज्यादा एरिया सर्कल का होगा। तो ये क्या कहता है, सबसे छोटा एरिया ट्राइंगल का, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्क्वायर का, और तीसरे नंबर पे सर्कल का। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, या जो इसका सही जवाब होने वाला है वो ए होगा। अगर आपका मन करे वेरीफाई करने का तो आप दो को वेरीफाई करके देख लो, ट्राइंगल को और स्क्वायर को। हमने मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है ना वो 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैंने 12 सेंटीमीटर मान लिया। तो आप बताओ ना, दिस मस्ट इम्प्लाई इसकी साइड कितनी आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी, इसको 3 से डिवाइड करोगे 4 सेंटीमीटर। जब मैं बोलूंगा एरिया कितना आएगा तो आप बोलेंगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आएगा कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है वो भी कितना है, तो आप बोलेंगे 12। दिस मस्ट इम्प्लाई स्क्वायर की जो साइड आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 12/4, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। अब जब मैं बोलूंगा इसका एरिया कितना होगा तो आप बोलेंगे एरिया इज सर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पता है ये जो 9 की वैल्यू है ये 4/√3 से क्या है, ज्यादा है। अरे 4/√3 का मतलब क्या, अरे साहब ये 2 गुना तो नहीं हो रहा है ना, 1.73 होता है। अगर ये 2 गुना भी हुआ होता तो ये 8 था और ये कितना था, तो आप बोलेंगे सर 9 था। इसका मतलब एक बात आपको दिमाग में ये बैठा लेनी है, कभी भी अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन की कंडीशन हो, किसकी कंडीशन हो, वेनेवर वी हैव केस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड जितना ज्यादा होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ साइड कम होगा उसका एरिया कंपैरेटिवली उतना कम होगा। कंडीशन क्या लगा रहा हूं, कंडीशन इज ओनली दिस, पॉलीगन मस्ट बी रेगुलर पॉलीगन। जो बहुभुज है वो एक समबाहु बहुभुज होना चाहिए, इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आप बोलेंगे जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। एक कॉन्सेप्ट्स देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं स्क्वायर का। किसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा सर, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा स्क्वायर का। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है ना। या चलो छोड़ो यार, पहले क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी बात कर देता हूं। फर्स्टली आई वांट टू डिस्कस अबाउट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर चतुर्भुज कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, देखो क्या है क्वाड्रिलेटरल का केस, मैं आपको दिखा रहा हूं, समझिएगा। ये देखो मैंने एक फिगर स्केच कर दिया ऐसे, ये मैंने एक फिगर ऐसे स्केच कर दिया, ठीक है। और यहां पर मैंने एक डायगोनल बना दिया इसका, यहां पर मैंने इसका क्या बना दिया, एक डायगोनल बना दिया, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज स्क्वायर ए, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी
सी और डी। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इस वाले डायगोनल पर इस वाले वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इस वाले डायगोनल पर इस वाले साइड से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये है आपका बी एम और ये है आपका डी एन। ये लंबाई आपकी क्या है P1 एंड ये वाली लंबाई आपकी क्या है P2। तो अगर कभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, एरिया की बात करनी है सर, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ट्राइंगल ABC का एरिया, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ADC ये होता है। आप बोलेंगे जी सर, अब ABCD का एरिया निकालना है तो दिस मस्ट इम्प्लाई, ये जो एरिया बनेगा आपका ना, ये जो एरिया बनेगा आपका वो क्या बनेगा, देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मैंने ले लिया AC और इस पर हाइट खींचा गया है P1, तो 1/2 AC मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस ट्रायंगल ADC का एरिया लोगे तो 1/2 AC मल्टीप्लाई बाई P2, 1/2 AC मल्टीप्लाइड बाई P2। यहां से आपको एक बात मिलेगा क्या, दिस मस्ट इम्प्लाई एरिया इज इक्वल टू 1/2 P1 प्लस P2 और मल्टीप्लाइड बाई AC। अच्छा AC क्या है, आप बोलेंगे कि सर AC इज डायगोनल, विकर्ण है, तो यहां से ऐसे मिल जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू P1 प्लस P2, 1/2 इंटू P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल, P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, डायगोनल। मतलब मैं क्या करूंगा, डायगोनल लिखूंगा और उस डायगोनल पर जो ऑल्टीट्यूड्स खींचे गए हैं या जो लंब खींचे गए हैं सिर से, उनकी लंबाइयों को जोड़ दूंगा और जोड़ करके 1/2 करूंगा, डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। या आप ऐसे कह दीजिए जो चतुर्भुज है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम बड़े आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात तो आपको बेहतर तरीके से समझ में जरूर आई होगी। आइए एक और छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू करूंगा। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, दूसरा बेसिक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं, हमारे पास एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, लेट अस सपोज ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे मैंने लिख दिया सर दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये सेकंड बेसिक का पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पॉइंट। ABCD आपका क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं आपसे कहता हूं साहब इसके अंदर कोई एक बिंदु है, इनसाइड कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक काम करता हूं, इसके वर्टिसेस को मिला देता हूं। इस वर्टेक्स को मिला दिया मैंने सर, यहां से मैंने इस वर्टेक्स को मिला दिया, यहां से मैंने इस वर्टेक्स को मिला दिया और यहां से मैंने इस वर्टेक्स को मिला दिया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, P इज एनी पॉइंट। अच्छा जो एनी पॉइंट है वो एनी पॉइंट डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हो सकता है। आप बोलेंगे जी सर ये जो P है बच्चों ना, इस P इज द एनी पॉइंट, दिस P इज द एनी पॉइंट।
ये है आपका एनी पॉइंट विद इन क्वाड्रिलेटरल, विद इन क्वाड्रिलेटरल, विद इन क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के अंदर आपका कोई भी बिंदु है, दिस इज एनी पॉइंट विद इन क्वाड्रिलेटरल। मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया, इसका एरिया मैंने अज्यूम किया A1, इसका एरिया मैंने अज्यूम किया A2, इसका एरिया मैंने अज्यूम किया A3 और इसका एरिया मैंने अज्यूम किया A4। तो यहां पर A1 इंटू A2, A1 इंटू A3 बराबर A4 इंटू क्या होता है A2। A1 इंटू A3, यहां पर A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A2 इंटू A4, A2 इंटू A4। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, A1 इंटू A3 मतलब अपोजिट जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है बराबर, A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू क्या A4। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए एक क्वेश्चन देखिए, आइए हम लोग एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आपसे, क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, किसी प्लॉट की दो भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर हैं। कोई एक प्लॉट है, उसकी जो दो भुजाएं हैं वो 32 मीटर और 24 मीटर हैं, इनके मध्य समकोण है। ठीक बात है भाई। अन्य दो भुजाएं 25 मीटर की हैं। अच्छा, कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है, एक बार देखो ध्यान से। ये कुछ ऐसी सिचुएशन हमारी बन रही है। ये कितना है आपका 32 मीटर और 24 मीटर। ये साइड मैंने कितना लिख दिया 32 मीटर, और ये वाली साइड मैंने कितना लिख दिया, तो आप बोलेंगे 24 मीटर। ये 24 मीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसके मध्य क्या है, राइट एंगल बन रहा है, तो हमने यहां पर बना दिया कितने डिग्री का एंगल, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का एंगल। अच्छा फिर क्या कह रहा है सुनो, अन्य दो भुजाएं 25 मीटर की हैं, मतलब इसकी जो बाकी दो साइड्स हैं वो 25 मीटर की हैं। मैंने एक साइड ये वाला बना दिया और सर मैंने एक साइड ये वाला बना दिया। ये वाला भी आपका ये कितना है 25 मीटर 25 मीटर, और ये वाला भी आपका कितना है 25 मीटर 25 मीटर का। आपसे कहता है कि प्लॉट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट। जो प्लॉट का क्षेत्रफल है वो क्या है, आप इसे कैलकुलेट करिए। जो प्लॉट का एरिया है वो क्या होगा, आप इसको क्या करिए कैलकुलेट करिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट, यू विल हैव टू कैलकुलेट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट, आपको इसे कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ यार, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये 24 है 32 है और राइट एंगल बना रहा है, 24 है 32 है, अगली वाली साइड क्या होगी, राइट एंगल बना रहा है। ये देखो 6 चौक को 24, 4 छंग 24, या बार इसको हम लोग 8 से काट देते हैं, 8 त्रिक 24, ये देखो 8 चौक को 32, तो 8 पंजे कितना होना चाहिए 40, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32, तो ये जो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 40। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि सर ये वाली जो साइड आएगी वो कितनी आएगी 40, मतलब ये वाली कंप्लीट साइड आपकी कितनी आ जाएगी, तो 40। एक छोटा सा काम करें, यहां से इस पर अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड खींच दूं, अगर यहां से इस पर मैं एक ऑल्टीट्यूड खींच दूं, तो आप कहिएगा कि सर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप बोलेंगे जी। और अगर कभी भी बात आइसोसेलेस ट्रायंगल की जाती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर सामने वाले भुजा पर आपने ऑल्टीट्यूड खींचा है
तो ये सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, मतलब टोटल अगर 40 है तो ये इतना क्या हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को, ये आपका क्या है 25, ये आपका क्या है 20। ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, अभी हटा दूंगा। ये 20 है, ये 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 15। 5 पचे 25, 5 चौक को 20, 5 3 15, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आपका बना रहा है। तो आप बोलेंगे कि सर ये 20 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। अब हमें इस पूरे प्लॉट का एरिया निकालना है। पूरे प्लॉट का एरिया का मतलब क्या, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया। अगर दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम लोग क्या करें, ऐड कर दें, तो शायद बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का क्या एरिया। ठीक है, हम लोग पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है भाई, तो दिस मस्ट इंप्लाई रिक्वायर्ड एरिया बराबर आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल का एरिया क्या मिलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट 32 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो 1/2, आप बताओ थोड़ा सा, बेस कितना बन जाएगा, 20 और 20 को जोड़ो कितना हो गया 40, और इनटू हाइट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 15। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए कितना हो गया 12 बार जाएगा, फिर 2 से कट कर दीजिए कितनी बार जाएगा 20 बार। 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2 38, ये हो गया 384, और ये हो गया आपका कितना 300। 300 और 384 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 684 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने किसका यूज किया है, ट्रिपलेट का यूज किया। ठीक है, यहां पर भी 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज किया गया, और यहां पर भी 3 4 5 का ट्रिपलेट यूज किया गया। और बेसिकली क्वाड्रिलेटरल कुछ और नहीं है। क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए आपको क्या करना है, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल में उसको ब्रेक कर देना है। और जैसे क्वाड्रिलेटरल को आप 2 ट्राइंगल में ब्रेक करते हैं ना, तो आप बड़े ही आराम से कैलकुलेट कर ले जाते हैं क्या, दोनों ट्राइंगल के एरिया का जैसे आपने समेशन किया, तो आपको यह पता चल गया कि जो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात तो बेहतर तरीके से समझ में जरूर आई होगी। चलो थोड़ा सा अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।